नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। कोरोना के खिलाफ जीतेंगे हम यह लड़ाई, टीका लगवाने में ही है सबकी भलाई। 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति टीकाकरण के लिए पंजीकरण करवाएं। पंजीकरण के लिए www.cowin.gov.in अथवा selfregistration.cowin.gov.in पर लॉगिन कर अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें। मोबाइल पर प्राप्त OTP नंबर दर्ज करें और सत्यापित करें। फॉर्म के अनुसार विवरण भरें और स्वयं को पंजीकृत करें। टीकाकरण के उपरांत भी 3 बहुमूल्य नियम अवश्य अपनाएं। हमेशा मास्क पहनें, अपने हाथ साबुन और पानी से नियमित तौर पर अच्छी तरह धोएं, दूसरों से उचित दूरी बनाकर रखें। अब पेश है आज के समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज ओक ओवर शिमला में मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुना। प्रधानमंत्री ने संबोधन के दौरान कहा, मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से देश पूरी ताकत के साथ कोविड-19 के खिलाफ लड़ रहा है। पिछले 100 वर्षों में यह सबसे बड़ी महामारी है और इसी पैंडेमिक के बीच भारत ने अनेक प्राकृतिक आपदाओं का भी डटकर मुकाबला किया है। इस दौरान साइक्लोन अम्फान आया, साइक्लोन निसर्ग आया, अनेक राज्यों में बाढ़ आई, छोटे बड़े अनेक भूकंप आए, भूस्खलन हुए। अभी अभी पिछले 10 दिनों में ही देश ने फिर 2 बड़े साइक्लोन्स का सामना किया। पश्चिमी तट पर साइक्लोन ताउते और पूर्वी कोस्ट पर साइक्लोन यास। इन दोनों चक्रवातों ने कई राज्यों को प्रभावित किया है। देश और देश की जनता इनसे पूरी ताकत से लड़ी और कम से कम जानहानि सुनिश्चित की। हम अब ये अनुभव करते हैं कि पहले के वर्षों की तुलना में ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचा पा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला स्थित इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में 1,50,00,000 रुपए की लागत से स्थापित 20 किलोलीटर लिक्विड ऑक्सीजन संयंत्र तथा आपातकालीन प्रयोगशाला का शुभारंभ किया। उन्होंने कमला नेहरू अस्पताल शिमला में 41 लाख रुपए की लागत से स्थापित आधुनिक एक्सरे संयंत्र, 67 लाख रुपए की लागत से स्थापित 4D अल्ट्रासाउंड मशीन तथा 65 लाख रुपए की लागत से स्थापित मेडिकल ऑक्सीजन संयंत्र का शुभारंभ भी किया। श्री जयराम ठाकुर ने मीडिया के प्रतिनिधियों से बातचीत करते हुए कोविड-19 के कारण अनाथ हुए सभी बच्चों के लिए PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना की घोषणा करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा, आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार का हमारी दूसरी टर्म का 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ। अगर हम 2014 के बाद देखें 2021 तक ये 7 साल का कार्यकाल उनके नेतृत्व में पूरा हुआ है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को उनके सफल कार्यकाल जो 7 साल का पूरा हुआ बतौर प्रधानमंत्री, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और आगे के लिए मैं शुभकामनाएं भी हिमाचल प्रदेश की जनता की ओर से देता हूं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस बात के लिए भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि पिछले कल बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा उन्होंने की, जो बहुत बड़ा एक संकट का दौर पूरे देश भर में चल रहा है। कोविड के कारण बहुत सारे लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। कोविड के कारण बहुत सारे लोग संक्रमित हैं जिनका अभी तक ट्रीटमेंट चल रहा है। ऐसे में विशेष तौर से उन बच्चों के लिए जिन बच्चों के पेरेंट्स, माँ बाप जो है वो दोनों मर गए, वो अनाथ हो गए और अनाथ होने के पश्चात बहुत कठिन जीवन के दौर में से वो गुजर रहे। ऐसी परिस्थिति में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले कल PM केयर फंड की ओर से उन बच्चों के लिए जो भी घोषणाएं की है उनका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जिसमें विशेष तौर से 10 लाख का कॉर्पस फंड जो है वो बना करके उनके लिए उपलब्ध कराना और उससे उनकी मदद करना, ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है। और उसके साथ साथ में जहां उनको हायर एजुकेशन ग्रहण करनी है, उस दृष्टि से जो PM केयर की ओर से जो है ब्याज की राशि दी जाएगी, ये भी उन्होंने साथ में घोषणा की। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा उन्होंने पिछले कल की है। 18 साल तक के प्रत्येक अनाथ बच्चे को आयुष्मान भारत योजना में सम्मिलित किया जाएगा, ये भी बात कही। और उनके
बीमा के जो प्रीमियम की जो राशि है उसको भी पीएम केयर्स की ओर से जो है वो उपलब्ध कराया जाएगा। हमारे लिए बहुत प्रसन्नता का विषय ये भी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जहां 7 साल का कार्यकाल बतौर प्रधानमंत्री पूर्ण हुआ है, तो इस अवसर पर हम हिमाचल प्रदेश की ओर से भी एक योजना की शुरुआत, जिसका मैंने जिक्र थोड़ा बहुत पहले किया था, लेकिन योजना हम बना करके हम तैयार करने वाले हैं, उसकी डिटेल्स आपके पास आ जाएंगी। जो ऐसे बच्चे जो अनाथ हुए हैं, प्रदेश सरकार की ओर से भी उनको मदद करने की दृष्टि से 2000 रुपये जो सेंटर उसमें शेयर करेगा और उसके बाद 1500 रुपये हम स्टेट की ओर से डालेंगे। कुल मिलाकर के 3500 रुपये उनको प्रति माह जो है वो मदद के रूप में जो है उनको उपलब्ध कराएंगे। ये भी एक हमने निर्णय लिया है और इसकी मैं विधिवत आज घोषणा करता हूँ। इसके अतिरिक्त और भी कुछ योजनाओं को लेकर के हम विचार कर रहे हैं कि कोविड से प्रभावित लोग उनके लिए और मदद के क्या रास्ते हो सकते हैं, उस पर भी विचार कर रहे हैं। दूसरा, जो अनाथ हुए बच्चे हैं उनको चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट में जो जाना चाहेगा उसको प्राथमिकता के आधार पर उस संस्थान में तुरंत जो है उनको दाखिला दिया जाएगा। ये भी हमने निर्णय लिया है प्रदेश सरकार की ओर से। तीसरा, जो हमारे अनाथ बालिकाएं हैं उनके लिए भी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के माध्यम से छात्रावासों में जो प्राथमिकता के आधार पर जो है उसमें उनको एडमिशन देने के लिए वो भी हमने साथ में एक निर्णय लेके रखा है। और इसी प्रकार से अनाथ बालिकाओं को मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत उनके विवाह के समय 51,000 रुपये की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। ये भी एक सात्विक निर्णय हमारी सरकार की ओर से हिमाचल प्रदेश में रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना के अंतर्गत कोविड-19 के कारण अनाथ हुए प्रत्येक बच्चे के लिए 18 वर्ष की आयु तक 10 लाख रुपए के कार्पस फंड का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों को केंद्रीय, नवोदय तथा सैनिक विद्यालयों इत्यादि में दाखिला दिया जाएगा तथा सरकार द्वारा उनकी पढ़ाई का खर्च वहन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय में स्थापित 20 किलोलीटर ऑक्सीजन संयंत्र कोविड-19 रोगियों तथा अन्य रोगियों के लिए निर्बाध ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा कि इस संयंत्र के स्थापित होने से चिकित्सा महाविद्यालय की ऑक्सीजन क्षमता 525 सिलेंडर से बढ़कर 1600 सिलेंडर से अधिक हो जाएगी। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कमला नेहरू अस्पताल में स्थापित एक्सरे संयंत्र और 4D अल्ट्रासाउंड मशीन के माध्यम से इस अस्पताल में रोगियों को नवीनतम उपचार व निदान सुविधाएं प्राप्त होंगी। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला से वर्चुअल माध्यम द्वारा मंडी जिला के सिराज विधानसभा क्षेत्र में मुराह और चंबा जिले के डलहौजी विधानसभा क्षेत्र के सलांबा में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा, दौर से हमको बाहर निकल करके एकजुट होकर के काम करना है। हमने अपने मतदान केंद्र के साथ साथ अपने पंचायत में विकास के कार्य ठीक तरह से हो, अच्छे हो, उसके लिए हम मिलकर के कैसे काम कर सकते हैं उसके लिए काम करना, ये मेरा एक आग्रह आप सबके बीच में है। ये बहुत आवश्यक है। और अपने क्षेत्र में, अपनी पंचायत में जो भी डेवलपमेंट के काम किए जा सकते हैं, जितने भी किए जा सकते हैं, जहां भी किए जा सकते हैं, गांव में कोई गांव ऐसा नहीं छूटना चाहिए जहां पर हमारे विकास में कमी रहे। उसको भी सुनिश्चित करने के लिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि उसके लिए योजनाएं बनाएं। जितना संभव हो सकेगा मुझसे उसमें हम हर संभव सहयोग देंगे, मदद करेंगे। इस कोविड के दौरान आप अपना ख्याल रखें, परिवार का भी ख्याल रखें, सावधानियां बरतें। कोविड समाप्त होने के बावजूद भी जब तक सरकार की ओर से आपको संदेश नहीं आएगा कि मास्क हटाओ, तब तक के लिए मास्क भी नहीं हटाना है। ये भी मेरा आप सबसे निवेदन है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दोपहर 2 बजे जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 3066 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 667 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 2343 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 19,05,431 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 17,14,126 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 1,88,926 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 1,71,191 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 14,624 व्यक्ति उपचाराधीन हैं।
हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।